क्या राजा को बचाया जा सकता था? रोम में एक बहुत पुराने समय में एक बादशाह बीमार पड़ा। उसकी बीमारी धीरे धीरे घातक से घातक होती चली गई। अंततः चिकित्सकों ने इनकार कर दिया। उसके स्वस्थ होने का कोई मार्ग शेष नहीं बचा था और उन्होंने कहा कि 2-4 दिन जितनी देर भी जी जाए, लेकिन अब जीने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन मरने की तो किसी की भी तैयारी नहीं होती, उस बादशाह की भी नहीं थी। वह घबराया। उसने अपने वजीरों को कहा, किसी साधु को, किसी फकीर को, किसी सन्यासी को खोजो। अगर चिकित्सक हार गए हैं तो किसी चमत्कार का सहारा लो। और आखिर वे एक फकीर को खोज कर ले आए, जिसके बाबत यह कहा जाता था कि वह अगर बीमार को छू दे तो बीमारी ठीक हो जाए, और जिसके बाबत खबरें थी कि उसने मुर्दों को भी जिंदा किया है। वह फकीर राजमहल आया। उसने आते ही बादशाह को कहा कि तुम्हें तो कोई विशेष बीमारी नहीं है, उठकर बैठ जाओ। एक छोटा सा इलाज है तुम्हारी इस छोटी सी बीमारी का, उसका इंतज़ाम कर लो। इंतज़ाम होते ही बीमारी दूर हो जाएगी। मरने का कोई कारण नहीं है। राजा ने पूछा, कौन सा इलाज है? उसके वजीर भी आशा से भरे और आदमी ने जो इलाज बताया बहुत सरल था। इतना सरल था जिसका कोई हिसाब नहीं। बहुत शीघ्र कुछ ही पलों में वह इलाज हो सकता था। उसने यह कहा कि तुम्हारी इस राजधानी में, इस बड़े रोम में किसी एक ऐसे आदमी के कपड़े मिल सकेंगे क्या जो कि सुखी हो, शांत हो, जो कि समृद्ध हो और आनंदित हो? उन्होंने कहा, इसकी क्या कमी है? उन कपड़ों का क्या होगा? उन्होंने कहा, वे कपड़े लाकर इस बादशाह को पहना दिए जाएं। यह बादशाह कपड़े पहनते ही स्वस्थ हो जाएगा। वजीर बोले, यह तो एकदम सरल बात है। वे भागे। उनकी राजधानी समृद्ध लोगों से भरी थी, सुखी लोगों से भरी थी। वे बड़े से बड़े लोगों के घर में गए, लेकिन हर जगह से उन्हें निराश लौटना पड़ा। जिससे भी उन्होंने कहा कि हमारे बादशाह बीमार हैं और एक सुखी और शांत व्यक्ति के कपड़े चाहिए, क्या आपके कपड़े हमें मिल सकेंगे? उसी आदमी ने कहा, राजा के प्राण बचाने को मैं अपने प्राण दे सकता हूँ, लेकिन मेरे कपड़े काम नहीं आ सकेंगे। समृद्ध तो मैं हूँ, लेकिन शांत मैं नहीं हूँ। 1, 2, 3 सुबह से सांझ हो गई। उस नगर के सारे बड़े लोगों से मिलना हो गया और तब उन्हें पता चला कि इलाज तो कठिन मालूम होता है। समृद्ध लोग तो थे, लेकिन शांत नहीं थे। तब किस मुंह से राजा के सामने लौटें? क्या कहें, क्या ना कहें? बहुत चिंतित उसके वजीर हुए और उन्होंने अंतिम प्रयास किया। गांव के बाहर दरिद्रों की बस्ती में खोजबीन की कि शायद वहाँ कोई मिल जाए। नदी के किनारे जब सूरज डूब गया और रात हो गई थी, तो वे उदास गांव की तरफ वापस लौट रहे थे। कोई उन्हें नहीं मिला, लेकिन नदी के किनारे एक पत्थर के पास उन्होंने एक आदमी को बांसुरी बजाते हुए देखा। उसकी बांसुरी में कुछ ऐसे आनंद की ध्वनि थी, कुछ ऐसी शांति की खबर थी कि वे ठहर गए। कुछ ऐसी मोहक हवा थी कि वे रुक गए। उसके पास गए और उन्होंने कहा, हो न हो, यह आदमी जरूर शांत और आनंदित होगा। उन्होंने जाकर उस आदमी से निवेदन किया कि मित्र, देश का बादशाह बीमार है, उसके बचाने की बड़ी ज़रूरत है और बताया गया है कि
कि जो व्यक्ति शांत हो, समृद्ध हो, उसके कपड़े ले आओ। क्या तुम शांत हो? क्योंकि हम दिन भर से खोज रहे हैं। समृद्ध लोग तो मिले, लेकिन शांत व्यक्ति नहीं मिला। लेकिन तुम्हारे संगीत की लहरों से ऐसी झलक आती है कि तुम्हारे प्राणों में जरूर कोई शांति का स्रोत फूटा है। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तो अपने प्राण बादशाह के लिए देने को तैयार हूँ और निश्चित ही मैं शांत हूँ। लेकिन क्षमा करें, अंधेरे में आपको दिखाई नहीं पड़ रहा। मैं नंगा बैठा हूँ, मेरे पास वस्त्र नहीं है। वह राजा उसी रात मर गया, क्योंकि उस बड़े रोम में एक भी आदमी नहीं मिल सका जो शांत और समृद्ध एक ही साथ हो।